नमस्कार। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे हरियाणा की महत्वपूर्ण झीलों के बारे में। जो हरियाणा के अंदर महत्वपूर्ण झीलें हैं वो कौन कौन सी झील हैं और वो किस किस एरिया के अंदर बनाई गई हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम दमदमा झील के साथ। जो दमदमा झील है ये गुरुग्राम क्षेत्र के अंदर बनाई गई है और ये जो है हरियाणा की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यह झील जो है लगभग 3000 एकड़ या हम कहें 12.14 किलोमीटर के अंदर फैली है। यह अरावली की पहाड़ियों से घिरी हुई है। जो आप फोटो के अंदर दिखाई दे रही हैं ये अरावली की पहाड़ियाँ हैं। हरियाणा के अंदर दो तरह की पहाड़ियाँ लगती हैं। हरियाणा क्षेत्र को जो है दो तरह की पहाड़ियाँ लगती हैं। जो उत्तर की तरफ हरियाणा को पहाड़ियाँ लगती हैं वो हैं शिवालिक की पहाड़ियाँ, शिवालिक की पहाड़ियाँ, और जो नीचे की तरफ लगती हैं वो हैं अरावली की पहाड़ियाँ, वो हैं अरावली की पहाड़ियाँ। आगे है सुल्तानपुर झील। सुल्तानपुर झील जो है गुरुग्राम क्षेत्र के अंदर है और गुरुग्राम के अंदर भी पूछे कहाँ है तो ये है फरुखनगर के अंदर। यह झील गुरुग्राम के फरुखनगर में है स्थित है। इसे सुल्तानपुर राष्ट्रीय वन्य जीव अभयारण्य यानी कि जो नेशनल पार्क है के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना जो है 1971 में की गई थी। तब यह एक पक्षी अभयारण्य था, परंतु 1989 में इसे राष्ट्रीय पार्क बनाया गया। इसकी स्थापना महान पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली के प्रयासों से हुई है, इसलिए इसे सलीम अली पक्षी विहार भी कहते हैं। यह साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। जो साइबेरियन सारस है उसकी फ़ोटो हमने यहाँ दिखाई है। आप देखते हैं जो साइबेरियन सारस होते हैं वो दो तरीके के दिखाई देते हैं, एक जो भूरे भूरे कलर के होते हैं, एक जो वाइट कलर के होते हैं। ये साइबेरियन सारस है। और कुछ फ़ोटो के अंदर भी आप देख रहे हैं कुछ पक्षी से उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये इसीलिए है क्योंकि इस झील के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रवासी पक्षी आते हैं। जो साइबेरिया है, जो साइबेरिया है, साइबेरिया जो है रूस देश के अंदर पड़ता है। रूस से चल करके वो हरियाणा के अंदर आते हैं, इसलिए ये झील बहुत फेमस है और हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा पर्यटन भी देखने के लिए इसी झील को आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट झील है हमारे पास बसई झील। बसई झील जो है वो भी गुरुग्राम के अंदर है। ये मूल रूप से आर्द्र भूमि है। आर्द्र भूमि कैसी भूमि होती है? जो भूमि बिल्कुल जल से जलमग्न हो परंतु उसकी जो मिट्टी है वो गीली रहे तथा आसपास के क्षेत्र के अंदर भी क्या करे, सब जगह जो आसपास के क्षेत्र के अंदर क्या करती है, अपनी जल की गति को दिखाती है और जिसके आसपास जल होने के कारण वो भूमि भी क्या है, लचीली हो जाती है। उस भूमि को बोला जाता है आर्द्र भूमि। ऐसी ही झील है हमारे पास बसई आर्द्र भूमि। यह जो है कृष्णावती और पुरुषोत्ती नदी का आकर के मिलते हैं। यहाँ पर दो नदियाँ हैं, कृष्णावती नदियाँ और पुरुषोत्ती नदियाँ आकर के मिलती हैं। एक ओर से एक नदी आती है, दूसरी ओर से एक नदी आती है, तब मिला करके एक झील बनती है हमारे पास बसई झील गुरुग्राम। उसके बाद नेक्स्ट झील है खलीलपुर झील। खलीलपुर झील जो है ये पटौदी तहसील के अंदर आती है। ये भी गुरुग्राम के अंदर ही पड़ती है और यह ग्रीष्म ऋतु में अक्सर सूख जाती है। यह झील जो है 607 हेक्टेयर में फैला हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास भीमकुंड। भीमकुंड जो है ये गुरुग्राम के अंदर ही पड़ता है, जिसे पिचोखेड़ा जोहड़ गुरुग्राम के नाम से भी जाना जाता है, यह भीमकुंड के नाम से जाना जाता है। यह लगभग 10 एकड़ के अंदर फैला हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है घाटा झील। घाटा झील जो है ये भी गुरुग्राम के अंदर ही है और ये गुरुग्राम के सेक्टर नंबर 58 में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास बड़खल झील। ये पर्यटकों की दृष्टि से देखा जाए तो ये हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण झील है हमारे पास बड़खल झील। बड़खल झील जो है फरीदाबाद के अंदर पड़ती है। यह हरियाणा की प्रमुख बड़ी झील है, प्रमुख झील है। यह एक मानव निर्मित झील है। इसका निर्माण सिंचाई परियोजना के अंतर्गत सन 1947 जिस वक्त हमारा देश आज़ाद हुआ था उस वक्त इस झील का निर्माण करवाया गया था। इसका उद्देश्य भूमि के कटाव को रोकना। जो बड़खल होती है, बड़खल का मतलब ही यही होता है जल का कटाव को रोकना, इसलिए इस जगह की क्षेत्र के अंदर बनाई गई है। उसका नाम इसी के नाम पर ही रखा गया है। झील बड़खल गांव में स्थित है। इस गांव का नाम फारसी भाषा से लिया गया है। बड़खल का हिंदी में अर्थ होता है बिना किसी रुकावट के। बिना किसी रुकावट के नाम ही ऐसा होने के कारण इस झील का नाम भी क्या रख दिया गया है, बड़खल झील, ताकि जो सिंचाई कार्य किया जाता है इस झील के कारण उसके अंदर कोई भी बाधा ना हो। यह झील जो है अरावली रेंज की पहाड़ियों से घिरी हुई है। इस फोटो के अंदर भी हम देख सकते हैं कि कुछ पीछे कुछ पहाड़ियाँ सी नज़र आ रही हैं। ये जो पहाड़ियाँ हैं किसकी पहाड़ियाँ हैं? अरावली रेंज की पहाड़ियाँ हैं। हरियाणा के अंदर दो ही तरीके की पहाड़ियाँ लगती हैं। ऊपर उत्तर की तरफ तो शिवालिक की पहाड़ियाँ और नीचे हरियाणा को कौन सी लगती हैं? नीचे अरावली की पहाड़ियाँ लगती हैं और ऊपर कौन सी लगती हैं? शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा को लगती हैं। शिवालिक की पहाड़ियों के अंदर भी हमारे पास एक ऐसी ही झील है जिसको हम आगे पढ़ेंगे, टिक्करताल झील, जो पंचकुला के अंदर है। आगे है सूरजकुंड झील। सूरजकुंड झील है ये फरीदाबाद के अंदर है, जहाँ
अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला लगता है वही झील है ये सुंदर झील सूरजकुंड झील। यह 10वीं शताब्दी के दौरान बनाई गई थी। यह झील 10वीं शताब्दी का एक प्राचीन जलाशय है। एक प्राचीन क्या है? जलाशय। सूरजकुंड झील का निर्माण तोमर वंश के राजा सूरजमल के द्वारा करवाया गया और अनंगपाल द्वितीय ने भी इसका निर्माण करवाया था। उसके बाद सूरजकुंड में हर साल सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला आयोजित किया जाता है। ये वही झील है जहाँ अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला जो है लगाया जाता है। वर्तमान की बात करें सन 2021 के अंदर जो है 35 साल से मेला लगने वाला था, परंतु कोरोना वायरस होने के कारण ये मेला नहीं लगा। तो अब तक जो पहला मेला लगाया गया था 1987 के अंदर लगाया गया था अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, तब से लेकर के अब तक हम 34 मेले लग चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इसके अतिरिक्त जो है हरियाणा के अंदर काफ़ी और सारी झीलें जो फरीदाबाद ज़िले के अंदर ही आती हैं, जैसे धौल झील हो गया, मयूर झील हो गया और अनंगपुर झील होगा। ये झील भी किस ज़िले के अंदर आती हैं? फरीदाबाद ज़िले के अंदर ही आती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कर्णताल झील या कर्ण झील, जिसको चक्रवर्ती झील के नाम से भी जाना जाता है। यह करनाल जिले के उचाना गांव में स्थित है। कर्ण झील जिसका नाम सूर्यपुत्र अथवा सूतपुत्र कर्ण के नाम पर पड़ा है। कर्ण झील को करनार चक्रवर्ती झील और कर्णताल झील के नाम से भी जाना जाता है। इस झील का निर्माण जो है 1972 के अंदर करवाया गया था। और ये जो है आप देख सकते हैं फोटो के अंदर से हमें कुछ बोट वगैरह दिखाई दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पर बोटिंग भी की जा सकती है। ये जो है हरियाणा के करनाल जिले के अंदर पड़ती है। उसके बाद है कोटला झील। जो कोटला झील है ये मेवात जिले के अंदर पड़ती है। इसका वर्तमान नाम कर दिया गया है नू जिला। जो मेवात का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? नू जिला कर दिया गया है। उसके बाद इसके अंदर जो है नू जिले में स्थित कोटला झील कुल लगभग 20 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैली हुई झील है। कोटला झील की कुल लंबाई 5 और चौड़ाई कितनी है? 4, यानी कि अगर इसका टोटल एरिया निकालने लग जाए तो 5 × 4 कितना हो जाएगा? 20 किलोमीटर। इसलिए जो झील है कितने वर्ग किलोमीटर के अंदर फैली हुई है? 20 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैली हुई है। नूह तथा फिरोजपुर झिरका की पहाड़ियाँ की श्रृंखला इसके पूर्व में अवस्थित है। 1838 में झील के पानी को संगेल झील उर्फ उजीना झील, जो संगेल झील है उसी का दूसरा नाम क्या है? उजीना झील है, की ओर मोड़ने के लिए एक बांध बनाया गया था। एक बांध इसके ऊपर बनाया गया था, जिसको बाद में उजीना झील नामक स्थान तक बढ़ाया गया है। आगे हम उजीना झील के बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद है अगली झील है सन्निहित सरोवर। जो सन्निहित सरोवर झील है ये कुरुक्षेत्र के अंदर है। ये कहाँ पड़ती है? कुरुक्षेत्र, जिसे हरियाणा की धर्म नगरी कहा जाता है। हरियाणा की धर्म नगरी किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो कुरुक्षेत्र को जो है हरियाणा की धर्म नगरी कहा जाता है। सन्निहित सरोवर हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यह पिनोरमा और श्री कृष्ण संग्रहालय के पास में स्थित है। यदि क्वेश्चन पेपर में हमारे पास क्वेश्चन आए कि श्री कृष्ण संग्रहालय के पास कौन सी झील स्थित है, तो वहाँ हमारी झील होगी सन्निहित सरोवर झील या सन्निहित सरोवर। अकेला भी आ सकता है। ये कहाँ पड़ती है? कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ती है, जहाँ पर महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। महाभारत का युद्ध जो है 18 दिन तक चला गया। उसके बाद नेक्स्ट है इसके अंदर में महाभारत के वन पर्व में इसका उल्लेख मिलता। जो महाभारत के अंदर वन पर्व है उसके अंदर की झील का उल्लेख मिलता है, सन्निहित सरोवर का उल्लेख मिलता है। सन्निहित सरोवर के समीप एक दुख भजनेश्वर मंदिर तथा एक नारायण मंदिर तथा एक लक्ष्मी नारायण मंदिर भी स्थित है। आगे हम जो झील पढ़ेंगे ब्रह्म सरोवर के पास भी इसी के यानी कि दोनों पास पास बनाई गई हैं, ऐसी झीलें हैं ये हमारी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ब्रह्म सरोवर जो है ये भी कुरुक्षेत्र के अंदर ही पड़ती है। और कुरुक्षेत्र के अंदर ये ब्रह्म सरोवर झील, जैसा कि आप फोटो के अंदर देख रहे हो, बहुत बड़ी झील है और ये मानव निर्मित झील है। ये आगे पढ़ते हैं इसके अंदर एक बार। ब्रह्म सरोवर एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित सरोवर है, जिसका उल्लेख महाभारत तथा वामन पुराण में मिलता है। इसका संबंध सीधे परमपिता ब्रह्मा से जुड़ा गया है। राजा कुरु के द्वारा इसे खुदवाया गया था। जो राजा कुरु हुए हैं महाभारत काल के अंदर, राजा कुरु के द्वारा किस झील को खुदवाया गया था? ब्रह्म सरोवर झील को खुदवाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ब्रह्म सरोवर के पानी में शरणेश्वर महादेव मंदिर, आप बीच में देख सकते हैं एक मंदिर बना हुआ है। ये जो मंदिर है ये कौन सा मंदिर है? शरणेश्वर महादेव मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण बाबा सरवणनाथ द्वारा करवाया गया था। ब्रह्म सरोवर के बीच में पुरुषोत्तमपुरा बाग है, यहाँ जहाँ पर एक आरती स्थल है। यह एक विशालकाय
रथ है। यहाँ पर एक विशालकाय रथ है जिस पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने हुए हैं। ये हमने फोटो लगाई इसकी, आप देख सकते हैं, जिसके अंदर क्या है, श्री कृष्ण भगवान जो है अर्जुन के सारथी बने हुए दिखाई देते हैं। एक ऐसा रथ यहाँ पर बनाया गया है। पुरुषोत्तमपुरा बाग में कात्यायनी देवी मंदिर, प्राचीन चंद्रकूप मंदिर जो पांडवों के द्वारा बनवाया गया था वो मंदिर यहाँ पर स्थित है। साथ ही प्राचीन सिद्ध श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर भी पुरुषोत्तमपुरा बाग में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास तिलियार झील। तिलियार झील जो है रोहतक जिले के अंदर पड़ती है और रोहतक में तिलियार झील जो है 132 एकड़ में स्थित है। तिलियार झील के बगल में ही रोहतक चिड़ियाघर है। हरियाणा के अंदर 3 ही चिड़ियाघर हैं हमारे पास, मेनली 3 चिड़ियाघर हरियाणा के अंदर हैं। एक तो रोहतक के अंदर है, दूसरा जो है भिवानी जिले के अंदर पड़ता है, एक जो है, और एक जो है कुरुक्षेत्र जिले के अंदर पड़ता है। हमारे पास 3 ही ऐसे चिड़ियाघर हैं जो हरियाणा के अंदर स्थित हैं। 2 हमारे पास क्या हैं, डियर पार्क हैं। 2 हमारे पास क्या हैं, डियर पार्क हैं। एक डियर पार्क जो है महम के अंदर पड़ता है, महम जो है रोहतक के अंदर ही आता है, और एक जो हमारे पास डियर पार्क वो हिसार जिले के अंदर पड़ता है। प्रॉपर हिसार के अंदर कौन सी एक डियर पार्क यहाँ पड़ता है हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास डबचिक झील। डबचिक झील जो है पलवल ज़िले के अंदर है और यह 22 एकड़ में फैली हुई है। डबचिक झील पलवल के होटल में स्थित है। अगर डायरेक्ट ही पूछ लिया जाए कि पलवल के भी किस क्षेत्र के अंदर है तो पलवल के कहाँ है, होटल क्षेत्र के अंदर स्थित है। यह जो है 1985-86 में सूख भी गई थी। एक ऐसी झील है जो 1985-86 के अंदर क्या हो गई थी, सूख गई थी। इस झील के अंदर भी क्या है, आप नौकायान कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट झील है टिक्करताल झील। टिक्करताल झील जो है पंचकुला के अंदर है और टिक्करताल झील मोरनी हिल्स में स्थित है। मोरनी हिल्स जो हरियाणा के सबसे सुंदर पहाड़ियों के अंदर गिनी जाती है, उस झील के अंदर, वहाँ उस क्षेत्र के अंदर झील है टिक्करताल झील। मोरनी हिल्स को जो है पहाड़ों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। मोरनी हिल्स की सर्वोच्च जो सबसे ऊंची चोटी है, सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम है करोह चोटी। करोह है जो जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 1514 मीटर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ब्लूबर्ड झील। ब्लूबर्ड झील जो है हिसार जिले के अंदर आती है। हिसार के अंदर यह झील जो है लगभग 16 एकड़ के अंदर फैली हुई है। ये हरियाणा की सबसे छोटी झील है। हरियाणा की सबसे छोटी झील है ब्लूबर्ड झील। उसके बाद नेक्स्ट है हथनी कुंड। हथनी कुंड जो है यमुनानगर के अंदर है और ये है ताजेवाड़ा बांध के ऊपर बनाई गई है। ये ताजेवाड़ा बांध के ऊपर बनाई गई झील है। जो हथनी कुंड का निर्माण जो 1966 में आरंभ किया गया था और उसे 1999 तक बन करके रेडी करवा दिया गया था। इस कुंड की जो कुल लंबाई है वो लगभग 360 मीटर है और हरियाणा के ताजेवाड़ा बांध से ही 2 नदियाँ निकलती, 2 नहरें निकाली गई हैं यमुना नदी से है। ये मान लीजिए यमुना नदी होकर यहाँ से 2 नहरें निकाली गई हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ। ये पूर्व की तरफ निकाली गई है पूर्वी यमुना नहर और पश्चिम की तरफ निकाली गई है पश्चिमी यमुना नहर। जो पश्चिमी यमुना नहर है ये हरियाणा के अंदर आती है और जो पूर्वी यमुना नहर है वो यूपी के अंदर जाती है। हरियाणा के अंदर जिसकी उसकी शाखाएं जैसे हिसार शाखा, फतेहाबाद शाखा, हांसी शाखा, सुंदर शाखा सभी को मिला करके इसकी जो लंबाई है वो है 13,226 किलोमीटर। 13,226 किलोमीटर हरियाणा के अंदर इसकी कुल लंबाई है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट झील्स। वो कौन कौन सी हैं, जैसे चिल्ली झील जो है फतेहाबाद के अंदर पड़ती है। बुलबुल झील जो है जींद के अंदर पड़ती है। बिदक्यार झील जो है कैथल के अंदर आती है। चंदेली झील जो है मेवात ज़िले के अंदर आती है। संगेल झील और उजीना झील ये जो है मेवात ज़िले के अंदर आती है, जिसका वर्तमान नाम क्या है, नू कर दिया गया है। उसके बाद है नजफगढ़ झील। नजफगढ़ झील जो है ये गुरुग्राम के अंदर आती है और जो नजफगढ़ झील है, नजफगढ़ झील का निर्माण साहिबी नदी के द्वारा होता है। साहिबी नदी के द्वारा होता है। दिल्ली के अंदर से आने वाला बहरोड नाला आकर के कहाँ मिल जाता है, नजफगढ़ झील के अंदर मिल जाता है। उसके बाद और भी इम्पोर्टेंट झील जैसे कि शोभा सागर झील, ये जो है नारनौल जिले के अंदर है और बीबीपुर झील जो है कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ती है।